हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रियंका नाइक। वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं मैथ सब्जेक्ट प्रैक्टिस सेट 35 क्लास 6 लेसन नंबर 14 सिंपल एंड बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रैक्टिस सेट 35 सीखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ रेट ऑफ 10 PCPA व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर 6000। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 दिया है और प्रिंसिपल अमाउंट 6000 दिया है। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट 6000 दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 दिया है। तो फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना है एक्स का वैल्यू। उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे कि ईयरली हमें 1 ईयर का कितना हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक्स हमें कितना दिया है, प्रिंसिपल अमाउंट 6000, सॉरी ये 1 नहीं है 6000 है। 10 क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और हमें क्या फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट के लिए हम एक्स का वैल्यू 100 लेते हैं। सेकेंड स्टेप, एक्स 6000 इंटू 6000 फिर से हम करेंगे इजिकल्स टू 10। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, फॉर्मूला 100 इंटू 6000। देन थर्ड स्टेप, 10 अपॉन 100 इंटू 6000 अपॉन 1 is equals to 10 इंटू 6000 अपॉन 100। इसको हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। एक्स का वैल्यू हमें इधर ही मिलेगा। तो ये जीरो कट हो जाएंगे, ये जीरो कट हो जाएंगे। तो 10 इंटू 60 आएगा। तो यहाँ पे पहले मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 10 इंटू 60 जीरो, ये जीरो, एक्स जीरो, 6 1 जा 6, तो कितना आया हमारा 600 आया। तो एक्स का वैल्यू कितना आया हमें 600। तो ये है हमारा आंसर ईयरली का। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा इतना ही है। तो अगर इसमें कोई भी आपको डाउट्स होते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। तो सेकंड क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। महेश डिपॉजिटेड 8650 8650 उसने डिपॉजिट किया है बैंक में। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6। हाउ मच मनी विल ही गेट एट द एंड ऑफ ईयर। मतलब एंड में उसको कितना पैसा मिला है ईयरली, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, इन ऑल। तो हमें इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी है पर इजी है और आप कर सकते हो। इजी मेथड में मैं आपको सिखाऊंगी। प्रिंसिपल कितना दिया है हमें 8650, ये अमाउंट दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6। तो जैसे कि हमने यहाँ पे जैसे किया था x अपॉन 8650 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, इनटू फिर से हमें प्रिंसिपल अमाउंट करना है। देन इजिकल्स टू हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6, फिर अपॉन फॉर्मूला क्या मैंने बोला था 100 इंटू प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 8650। देन सेकेंड स्टेप, x इजिकल्स टू x इजिकल्स टू 6, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखेंगे अपॉन 100 लिखेंगे। देन हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो लिखेंगे अपॉन 1, ये फॉर्मूला है। फिर 6 इंटू 8650 अपॉन 100। तो हम कैसे, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में देखा था, हमें इसको फाइंड आउट करने के लिए मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। तो हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। यहाँ पे करते 865 इंटू 6 करते हैं। तो 6 5 कितना होता है 30 होता है। 6 6 36 37 38 39 9 3 कैरी। 6 8 48 49 50 51। तो कितना आ रहा है हमें 5190 आ रहा है। इधर कितना है 10 है, तो इसको डिवाइड करेंगे हम 10 से। 10 5190। ऑब्वियसली 10 के टेबल में 10 5 50 होता है। तो ये 1 और 9 0 आ जाएगा, तो 19 नहीं आएगा। 10 1 10 आता है, ये 9 ये 0, 10 9
90 आता है। ठीक है, तो आंसर कितना आया हमें एक्स का वैल्यू 519। एक्स का वैल्यू तो है, पर हमें यहाँ पे क्या दिया है, हाउ मच मनी विल ही गेट एट द एंड ऑफ ईयर इन ऑल, मतलब उसको एंड ऑफ ईयर में कितना मिल रहा है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, और एक फॉर्मूला यूज करेंगे, अमाउंट कितना रिसीव किया है, तो रिसीव का हमारा फॉर्मूला है अमाउंट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, तो उसका फॉर्मूला है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। इट मीन्स इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे एक्स का जो वैल्यू है। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है हमारा, ऑब्वियसली 8650 है, प्लस इंटरेस्ट कितना मिला है 519। तो जब इन दोनों को प्लस करोगे, तो प्लस जब करोगे तो हमारा आंसर आएगा 9169। तो सेकेंड का थोड़ा सा डिफिकल्टी है, क्योंकि इसमें दो मेथड में करना है, क्योंकि हमें ईयरली फाइंड आउट करना था। तो इसके लिए हमें ईयरली फाइंड आउट करने के लिए हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर डिवाइड करना है, फिर हमें क्या करना है, उन दोनों को प्लस करके उसका जो आंसर आएगा वो उसको एंड ऑफ द ईयर में मिला है। ठीक है, तो हम अभी थर्ड सम्स करेंगे। Ahmed Chacha borrowed 25,000 at 12 PCPA for a year. What amount will he have to return to the bank at the end of the, मतलब यहाँ वहाँ पे हम उसने रिसीव कितना किया ईयरली में, और इसमें क्या है, वो रिटर्न कितना करेगा बैंक को एट द एंड ऑफ द ईयर में। तो सॉल्यूशन क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट 25,000 दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 12 दिया है, तो लेट इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल ₹25,000 बी एक्स। तो पहले एक्स का वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। एक्स प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 25,000 इंटू, ऑब्वियसली हमें सेम लिखना है, प्रिंसिपल अमाउंट 25,000 इजिकल्स टू 12 क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, फॉर्मूला क्या था 100, 25,000 सेम। सेकेंड स्टेप, एक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले लिखना है, उसके बाद फॉर्मूला 100 इंटू 25,000 क्या है हमारा प्रिंसिपल 1। जैसे हम दो फर्स्ट एंड सेकेंड सम्स की सेम उसको भी वैसे ही करना है, इजिकल्स टू 12 इंटू 25,000 अपॉन 100। तो ये 2 0 कट हो जाएंगे। ठीक है, तो कितना आया 250 इंटू 12। तो इसको हम मल्टीप्लीकेशन करते, 2 0 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4, ये 5 इंटू 1 0 ज़ा 0, 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, 0 0 10 1 2 1 कितना आया 3000 आया। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू कितना आया 3000। बस इसमें क्या था, सेकेंड सम्स में ये फाइंड आउट करना एट द एंड ऑफ उसने रिसीव कितना किया, इसमें फाइंड आउट करना एट द एंड ऑफ उसने बैंक में उसको कितना रिटर्न, विल ही हैव टू रिटर्न टू द बैंक एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब रिटर्न कितना करना है। तो सेम है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है। तुम जैसे कि मैंने कहा था ईयरली का फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या करना है, फॉर्मूला अमाउंट ही रिटर्न एंड ऑफ द ईयर। तो इसका फॉर्मूला क्या था, बोलिए, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना दिया है हमें 25,000 प्लस हमने इंटरेस्ट कितना फाइंड आउट किया 3000। तो ऑब्वियसली 25,000 प्लस 3000 कितना होगा बच्चों 28,000। तो इतना उसने रिटर्न किया बैंक को। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर, ये आंसर है। अगर इसमें भी आपको कुछ भी अगर डाउट होता है, अगर आप कुछ कोई स्टेप पे जो आपको नहीं समझ रहे, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। देन हम लास्ट सम्स में आएंगे।
लास्ट सम्स क्या है, किशन रॉय वांटेड टू मेक पॉन्ड इन दिस फील्ड, he borrowed 32,250 from a bank at the interest rate of 6 PCPA. How much interest will he have to pay to the bank at the end of the year? तो सॉल्यूशन, प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया है 35,250, देन सॉल्यूशन हमें प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया है 35,250, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6। तो किशन रॉय जो है उसको पॉन्ड बनाना था फील्ड में, और उसने क्या किया था 32,250 बैंक से लिया था, ठीक है। इंटरेस्ट रेट कितना है उसका 6%। हाउ मच इंटरेस्ट विल ही हैव टू पे, मतलब कितना इंटरेस्ट वो बैंक को पे करेगा एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ऐसे ही हमें फाइंड आउट करना है। सीरीज में क्या दिया है, हाउ मच इंटरेस्ट विल ही हैव टू पे टू द बैंक, इसका सिर्फ इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है कि कितना वो इंटरेस्ट भरने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एज इट इज, जैसे हमने तीनों सम्स किया। एक्स प्रिंसिपल कितना दिया 35,250, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट 6, फॉर्मूला 100, एक्स 35,250 इंटू 35,250 एज इट इज लिखना है, 6 हमारा इंटरेस्ट 100, 35,250, देन x इज इक्वल्स टू रेट ऑफ इंटरेस्ट 100 इंटू 35,250 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 3250 अपॉन 100। तो ये एक जीरो कट हो जाएगी, ये एक जीरो कट हो जाएगी। तो 325 इंटू 6 फाइजा कितना होता है 30, ये 3 कैरी, 6 2 ज़ा 12, 13 14 15, 5 1 कैरी, 6 3 ज़ा 18 19। तो क्वेश्चन क्या है 35250, मिस्टेकली मैंने 32 लिखा है, आई थिंक 35250 आएगा। जैसे कि हमने कहा था कि एक जीरो कट हो जाएंगे, ये 100 का एक जीरो और ये लास्ट का एक जीरो, तो कितना आता है 3525 इंटू 6 फाइव कितना होता है 30, 3 कैरी, 6 2 ज़ा 12, 13 14 15, 5 1 कैरी, 6 5 ज़ा 30, 31 1 3 कैरी, 6 3 ज़ा 18 19 20 21, तो 21 21150 है। पर क्या था यहाँ पे अपॉन 10 रिमेनिंग है, पेंडिंग है, तो हमारा आंसर क्या आया है 21150 है। पर ये 10 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो 10 10 2 ज़ा 20, तो ये 1 ये 1, 10 1 ज़ा 10, 1 5, 10 1 ज़ा 10, 5 0, 10 5 ज़ा 50। तो कितना है आंसर हमारा 2115, एट द एंड ऑफ द ईयर वो इंटरेस्ट इतना भरेगा, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है सम्स में, ये जितने भी चारों सम्स मैंने सिखाए आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। अगर और ये सम्स आपके वर्कबुक में अगर होगा तो आप ये आंसर उसमें भी लिख सकते हो, ये बेनिफिट है आपके लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। आपकी कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।